गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हम कक्षा 10 के जो बोर्ड कक्षा है उसके सिलेबस अकॉर्डिंग आज से व्हाट्सएप कक्षाएँ प्रारंभ कर रहे हैं। अपने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में बायो संबंधी जो पाठ है उसमें पहला पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये पाठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगभग 4 नंबर का है। इसमें निम्नलिखित प्रकरण उप प्रकरण सम्मिलित है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहला, प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए हर समय पोषण की आवश्यकता होती है। अब पोषण क्या है, कैसा होना चाहिए और एक जो सुपोषण है वो किस प्रकार से हमें सहायता करता है, मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों जो पोषण है वो हमें ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा से शरीर में जो सुरक्षा होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है तथा साथ ही ये हमारे दिमाग को तीव्र करता है, तेज़ करता है, सोचने विचारने की और शारीरिक क्रिया करने की हमें शक्ति प्रदान करता है। तो पोषण शब्द का और भोजन शब्द का क्या अर्थ है, तो पहले मैं बता देता हूँ। भोजन, विज्ञान में प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है भोजन। वे सभी पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वह सभी पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वो भोजन कहलाते हैं। परंतु भोजन को जब अंदर ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। अब पोषण विभिन्न प्रयोगों द्वारा, विभिन्न जांचों द्वारा ये तय हो गया कि हमारे पोषण में निम्नलिखित भाग होने चाहिए, अवयव होने चाहिए। जैसे आपने छोटी कक्षा में पढ़ा कि भोजन के अवयव, भोजन के घटक। तो पोषण में कौन कौन सी चीज़ हमारे सजीव शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होती है, तो उसमें सम्मिलित होता है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट यानी विभिन्न जो भोजन करते हैं उसमें चपाती है, चावल है, आलू है, ये विभिन्न चीज़ें हम खाते हैं, उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नंबर 2 अति आवश्यक है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में नए निर्माण के लिए, सांस लेने अति आवश्यक पदार्थ है। साथ ही शरीर को जो सुसंगठित बनाए रखने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वसा। वसा वह खाद्य पदार्थ है जिससे अतिशीघ्र अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है, जैसे घी वगैरह होता है, चर्बी, वसा। इसी प्रकार शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए कम मात्रा में भी कुछ पदार्थों आवश्यक, जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स। विटामिन्स के बाद आते हैं कुछ ऐसे तत्व है जो शरीर को सुसंगठित एवं वृद्धि लायक बनाए रखने के लिए खनिज लवण, खनिज लवण। इसके साथ ही इन सभी की प्रक्रियाएं हमारे शरीर में, जो जीव के शरीर में रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी ये सभी पदार्थ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं किसके माध्यम में, जलीय माध्यम, अर्थात पीने के लिए जल। अर्थात हमारे भोजन के अंदर ये 6 प्रमुख अवयव होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 जल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोषण को कैसे बांटा है। तो नंबर 1
जो हम कहते हैं सुपोषण, अर्थात संतुलित आहार, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन की परिभाषा ऐसा पोषण जिसमें ये सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एक अनुपातिक मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा भोजन संतुलित भोजन अर्थात संतुलित आहार कहलाता है। ऐसे भोजन से हमारे शरीर की समस्त आवश्यकताएं पूर्ति होती है। तो संतुलित भोजन के अवयव थे। यह संतुलित भोजन, संतुलित आहार के मतलब परिभाषा हो गई कि हमारे भोजन में किस किस की आवश्यकता होती है। अर्थात अब हम बात करते हैं जब इनमें से किसी एक अवयव की, भाग की अभाव रहता है, कमी रह जाती है, तो विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव दिखाई देते हैं। अर्थात उसके अभाव में जो शरीर में दिखाई देने वाले रोग अभावग्रस्त रोग कहते हैं। अब हम कहते हैं कि कुपोषण। कौन सा? कुपोषण, मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन। बच्चों ध्यान करें, आज पूरे विश्व में कुपोषण की विभिन्न प्रकार की WHO ने भी इसके बारे में कई बार सुझाव दिए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो कई चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, कई बार क्या अज्ञानता के कारण। अपने भारत जैसे देश में बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों को भोजन की गलत आदतें, अर्थात पहुंच से बाहर अनुपलब्धता भी हो सकती है, अज्ञानता भी हो सकती है। तो कुपोषण क्या है? अर्थात ऐसा पोषण जिसमें आवश्यक किसी एक या अधिक अवयव की कमी रह जाता है। अर्थात वह भोजन या वह पोषण है जिसमें एक संतुलित भोजन के किसी एक या एक से अधिक अवयव की क्या कमी रह जाती है, उसे कुपोषण या मल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अपने बात करते हैं भोजन के साथ मानव स्वास्थ्य की। तो मानव स्वास्थ्य पर कुपोषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब विभिन्न प्रकार के जो ये दे रखे हैं उनमें कुपोषण की बात आती है, किस किस अवयव से क्या क्या कुपोषण होता है। मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक जीवधारी को, अर्थात सजीव को, मनुष्य को, कि मानव स्वास्थ्य संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो उपलब्ध हो पाता है, हो जाता है लगभग। कई बार क्या कमी रह जाती है, जिसे भूखमरी की स्थिति, अकाल जैसे कई कमियां हो जाती है, उसके भी प्रभाव पड़ते हैं। परंतु प्रमुख रूप से इस चीज़ की ज़्यादा कुपोषण में संभावना कम रहती है। परंतु विटामिन है, प्रोटीन है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगला बिंदु अपना ये जो विटामिन कुपोषण, विटामिन्स भी यानी एक से अधिक है, तो विटामिन कुपोषण। अब हम एक एक करके इनके बारे में करेंगे कि विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, इनके बारे में हमें पाठ में दिया हुआ है। विटामिन कुपोषण, विटामिन वे रासायनिक पदार्थ है जिनकी सर्वप्रथम खोज फंक नाम के व्यक्ति ने की थी। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, तो इन विटामिनों के वर्गीकरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, इनके स्रोत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तथा साथ ही इन विटामिनों की भोजन में कमी के कारण क्या अभावग्रस्त रोग होते हैं, कौन कौन से रोग इनकी कमी के कारण अर्थात पोषण में अनुपस्थिति के कारण होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विटामिन कुपोषणों के बारे में हम अभी बात करेंगे।
तो पहले पर विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? हमारे आहार में जब सभी अवयव पाए गए परंतु विटामिन की कमी है, कोई एक या एक से अधिक विटामिन, तो उसके प्रभाव में दिखाई देते हैं, वो है विटामिन कुपोषण। तो अब बात करेंगे विटामिन कुपोषण। देखिए भैया, विटामिन में अलग अलग नाम के विटामिन आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे इनका नाम अल्फ़ाबेट से क्या रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लिखा है इसमें विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण के बारे में बात करते हैं तो विटामिन का नाम इसमें रासायनिक पदार्थ नाम हुए, रासायनिक नाम ठीक है। स्रोत ले सकते हैं, स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होता है, स्रोत, और अभावग्रस्त रोग का नाम, और अभाव से अर्थात कुपोषण से उत्पन्न लक्षण या प्रभावित अंग। ये जो मैंने बनाया है उसमें देखो, यहाँ से ले क्रम संख्या 1 में, तो विटामिन का नाम हुआ है रासायनिक नाम। इस प्रकार से इसकी सारणी बना सकते हैं। अपने पाठ में पहले ही पन्ने पर विटामिन कुपोषण संबंधित एक सारणी दी हुई है, उस सारणी को मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल रासायनिक नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है गाजर, दूध में भी मिल जाता है, और मांसाहारी लोग हैं उनमें मछली, अंडे आदि में पाए जाते हैं। विटामिन ए की यदि कमी रहती है शरीर में लगातार, तो एक रोग होता है रतौंधी। रतौंधी रोग अर्थात रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। रतौंधी रोग होने पर कम प्रकाश में, अर्थात जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो दिखाई देना कम हो जाता है, अर्थात व्यक्ति कम प्रकाश में नहीं देख पाता, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं देता। आंखें हैं सब कुछ, लेकिन कम प्रकाश में उसको दिखाई नहीं देता। तो उत्पन्न है आंखें, उत्पन्न अंग है, प्रभावित अंग आंखें, उत्पन्न लक्षण है कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। यह है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, और स्रोत वगैरह बताया मैंने। अब नंबर 2 है, अल्फाबेट से बताया विटामिन बी। भैया बी के विभिन्न भाग है, B1, B2, B3 और बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन के विभिन्न भागों में विटामिन B1,
विटामिन B1। तो इसके जो विटामिन B1 दूसरे में विटामिन B2, विटामिन B3, आपकी पुस्तक में B1 की जगह B12 लिख रखा है, 12 कॉम्प्लेक्स वाला है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। विटामिन B1 जो है इसमें हमारे शरीर में जो नियासिन नाम का पदार्थ है, तो इसके कारण क्या होता है, स्रोत में ये दूध, अंडे, साबुत दाने वाले अनाज आदि। अभावग्रस्त भाग और उसके लक्षण। वैसे विटामिन B1 से अभावग्रस्त रोग का नाम है बेरी। क्या नाम है? बेरी। और इससे शरीर में थकावट आ जाती है, मांसपेशियां दर्द करती रहती है, मांसपेशियों में दर्द आदि इसके लक्षण है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे इसी नाम से जो रोग होता है राइबोफ्लेवेनोसिस रोग हो जाता है। इसका भी स्रोत दूध, ये सभी लगभग इन्हीं में चीज़ों मिलती है, दूध, अंडे, साबुत दाने वाले अनाज आदि से। राइबोफ्लेवेनोसिस से रोग के कारण त्वचा फटने लगती है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, यादाश्त क्षीण होना इसके लक्षण है। पपड़ियाँ पड़ जाती है त्वचा पर। अब है विटामिन B3। विटामिन B3 नियासिन भी कहते हैं इसे, नियासिन। यह स्रोत तो वो ही रहेंगे, दूध, अंडे, साबुत दाने, अनाज आदि। ठीक है। आजकल इनके लिए, विटामिन के लिए विभिन्न प्रकार के जो शैवाल है वो भी काम आते हैं, समुद्री शैवाल। नियासिन इसकी कमी का पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग के कारण जीभ आदि पर पपड़ियाँ आ जाती है, काले धब्बे हो जाते हैं, यादाश्त क्षीण हो जाती है। यह सभी पेलेग्रा रोग, जीभ पर पपड़ियाँ आदि, यह सब आता है। विटामिन जो पेलेग्रा रोग में मैंने बताया, ये चीज़ें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, ये तो पढ़ लिया हमने विटामिन ए और विटामिन बी। अब है विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी को रासायनिक दृष्टि से एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा कहते हैं?
एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रमुख रूप से ये खट्टे फल, आंवला, संतरा आदि से प्राप्त होता है। ये वाला विटामिन है, विटामिन सी जिसको बोला मैंने, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, यह गर्म करने पर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। संतरा, आंवला, नींबू आदि खट्टे फलों में इसकी मात्रा पाई जाती है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना, शरीर के पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाना, याददाश्त क्षीण होना, यह सब इसके कारण होता है। ठीक है, कई बार लोगों के जुमों में पायरिया वगैरह रोग होते हैं, वहाँ पर पहले शुरुआत में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और दूसरी बात, अभी जो ये कोरोना वाला रोग चल रहा है, इसमें भी मैं बताया विटामिन सी की मात्रा यदि हमारे शरीर में, तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो स्कर्वी रोग के जो लक्षण बताए थे मैंने, प्रमुख लक्षण ध्यान करें। प्रमुख लक्षण इसका होता है मसूड़ों के जो दांत जहाँ पर गड्ढे होते हैं शरीर के अंदर, मुंह में मसूड़ों से खून आना, ये इसका प्रमुख लक्षण है। अब अपना बच्चा विटामिन चौथे नंबर का देखे, ये मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो कौन कौन से विटामिन के बारे में बात की? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, यहाँ लिखा था मैंने उत्पन्न लक्षण है, रोग के कारण उत्पन्न है, लक्षण हुआ रोग से प्रभावित अंग। तो यहाँ रासायनिक नाम भी मैंने 3 बताया, चौथा देखिए, चौथा का नाम विटामिन डी। विटामिन डी हिंदी में लिख सकते हो विटामिन डी। भैया विटामिन डी का भी रासायनिक नाम है। विटामिन डी को रासायनिक दृष्टि से क्या कहते हैं? कैल्सीफिरोल। क्या कहते हैं? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। इसका स्रोत प्रमुख रूप से दूध, मांस, अंडे और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी ये विटामिन डी है, वो डायरेक्ट हमारी वसा में त्वचा के द्वारा अंदर चली जाती है। तो सूर्य के प्रकाश से भी सर्दियों में हमें ये प्राप्त होती है। तो सुबह सुबह सूर्य का धीमा प्रकाश होता है, उसमें हमें घूमना चाहिए, तो इससे विटामिन डी होती है। और अभावग्रस्त रोग, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, उस रोग को विज्ञान की भाषा में रिकेट्स कहते हैं। इसे कई बार सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग क्योंकि शरीर में इसकी कमी कारण कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो रिकेट्स या सूखा रोग। इसके कारण प्रमुख रूप से जो लक्षण हैं, हड्डियों का भंगूर होना, हड्डियों का भंगूर अर्थात हड्डियां मुड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है और घुटने पास जाते हैं। हड्डियों का भंगूर होना, घुटनों का पास आ जाना, अर्थात घुटने मुड़ करके पास आ जाते हैं। ऐसे शरीर दर्द करता है तो हड्डियों का रोग होता है। क्यों? हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, विटामिन डी कैल्शियम की पूर्ति कराती है। तो यहाँ पर विटामिन डी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जिस रोग को रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं। इसके अलावा भैया अपनी किताब में तो इतना ही है। इसके अलावा विटामिन ई,
विटामिन के आदि भी होते हैं जिनके अलग अलग प्रभाव है। तो बहुत सारे विटामिन खोल लिए गए हैं, एच तक का, ए बी सी डी ऐसे नाम अल्फ़ाबेटली दे रखा है। मैंने इस रासायनिक नाम वगैरह ये प्रभावित अंगों के बारे में आपको जानकारी दी। तो यह विटामिन कुपोषण के प्रभाव के बारे में बताया गया। इसी प्रकार दूसरे खाद्य पदार्थों में अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। तो अपने 2 वीडियो में ये लगभग ये पाठ का पहला प्रकरण है।